अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एआई ट्यूटर पाकिस्तान। आज की इस वीडियो के अंदर हम एआई ट्यूटर पाकिस्तान का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की वर्किंग देखेंगे। उसके एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आपके पास खुलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने स्कूल के रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था, उसके ज़रिए से आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जो ही लॉगिन होगा तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, मेन डैशबोर्ड। इस मेन डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहले आज की कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी टोटल 14 क्लासेस है, उनमें से 2 की अटेंडेंस हो चुकी है। तो जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है उसमें 9 प्रेजेंट, 3 एब्सेंट और 1 ऑन लीव है, तो ये 69.2% बनता है। उसके बाद यहाँ पे स्टाफ की अटेंडेंस शो कर रहा है। टोटल आपके पास 12 स्टाफ्स है, उनमें से 10 प्रेजेंट है, 1 एब्सेंट है, 1 ऑन लीव है, तो ये इनकी स्टैटिस्टिक्स शो कर रहे हैं। उसके अलावा टोटल आपके पास कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, ये टीचर नंबर ऑफ टीचर्स, ये ओवरऑल स्टाफ है। स्टाफ के अंदर एडमिन स्टाफ भी हो सकते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 14 क्लासें हैं। इस महीने के अंदर कितनी न्यू एडमिशन हुआ ये यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स, टूडेज एडजस्टमेंट, समझ लो आज कोई टीचर ऑन लीव है या एब्सेंट है, उनकी जगह पे कोई अल्टरनेट टीचर को एडजस्ट किया होगा उनकी क्लासेस को लेने के लिए, उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा ये आपका और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, लमसम हुआ है या पर स्टूडेंट की बेस पे हुआ है, वो यहाँ पे शो कर लेगा। इसके बाद इसी महीने के अंदर जो फाइनेंशियल कुछ स्टैटिस्टिक्स है, टोटल कितनी फी कलेक्शन हो गई, इनकम कितनी हो गई, एक्सपेंसेस कितनी हो गई, सैलरीज कीमत में कितना की है, तमाम चीज़ें समरी के तौर पर यहाँ पे शो कर लेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इस महीने के अंदर जो पेंडिंग फीस है, जो अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ, उनको शो करेगा, उसकी टोटल अमाउंट को शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्ट कीज है जिसके ज़रिए से आप नए स्टूडेंट ऐड करना, एक नया टीचर ऐड करना, या आपके पास फ़ी कलेक्शन करना, अटेंडेंस मार्क करने के लिए शॉर्टकट समझ लें। तो ये आपके मेन डैशबोर्ड के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स शो करेगा। उसके बाद अगला जो पेज होगा वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए से आप यहाँ पे एक नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। एक नया स्टूडेंट ऐड करना है तो इंडिविजुअली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने स्टूडेंट्स को बल्क की तादाद में इसमें ऐड करना हो, एक एक स्टूडेंट को ऐड करना मुश्किल हुआ, तो आप यहाँ पे CSV इंपोर्ट करके मल्टीपल स्टूडेंट्स को एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सैम्पल CSV फाइल को यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड आपने एंट्री कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जो मेन हेडिंग है, टाइटल है, इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ रहने देना है। इसके ऊपर कोई किसी स्पेलिंग का आपने चेंज नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर लिया तो प्रॉपरली ये अपलोड नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ हर क्लास के लिए एक फाइल बनाना है। ये क्लास 1 के लिए हुआ, इसी तरह क्लास 2 के लिए, इसी तरह क्लास 3 के लिए अलग अलग से बनाना है। तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल आपने यहाँ पे लिख लेना। समझ लो ये क्लास 1 का डिटेल्स था, तो यहाँ पे क्लास 1 के तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद इसको सेव कर दे। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आके चूज़ फाइल कर दो। फाइल करने के बाद आपके पास जो आपने फाइल बनाया होगा उसको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो, तो मल्टीपल स्टूडेंट एट अ टाइम इंपोर्ट होगा। लेकिन जहन में ये रखना, एट अ टाइम तमाम कॉलेज के स्कूल इंपोर्ट नहीं, स्टूडेंट्स इंपोर्ट नहीं होगा। एट अ टाइम एक क्लास के स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते, उसके बाद दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को अलग से इंपोर्ट कर ले। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म है। आपने नया एडमिशन शुरू करना है तो उसके लिए एक फॉर्म डिज़ाइन करना। अलग से डिज़ाइन करने के बजाय यहाँ पे आपको एक क्लिक पे मुकम्मल आपकी स्कूल की मोनोग्राम और नाम के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल के साथ आपको यहाँ पे एक कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। इसको आप सेव एज PDF करके कलर में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है पेज का वो लीगल साइज़ है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, अगर आप वो प्रिंट करना चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक क्लास की, या ओवरऑल कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं और उस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फील्ड्स आपने शामिल करना है, उनको यहाँ से सिलेक्ट कर दें। करने के बाद आप यहाँ पे समझ लो स्टूडेंट का नाम, क्लास को ख़त्म कर दिया, क्लास प्रिंट नहीं करना, रोल नंबर प्रिंट करना, सीरियल नंबर प्रिंट नहीं करना, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उन सब की एक लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको कभी चाहिए होगा कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर्म पे वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट की आईडी है, यानी अगर आपने स्टूडेंट का ID कार्ड बनाना हो तो अलग से कोई कार्ड डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी कलरिंग थीम्स वगैरह सेलेक्ट करते, करने के बाद इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखें, लिखने के बाद प्रिंट कर दो। तो तमाम स्टूडेंट का जो कार्ड है वो एक साथ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आपको एक एक स्टूडेंट का अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंश्योर ये करना स्टूडेंट की पिक्चर्स आप अपलोड कर दो, यहाँ पिक्चर आ जाएगी। अदरवाइज़ ये बगैर पिक्चर के स्टूडेंट का कार्ड प्रिंट करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस की बेस पे इन स्टूडेंट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लास का देखना हो, तमाम क्लासों का देखना हो, सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स का देखना हो, जो सस्पेंडेड है, डीएक्टिवेट किया हुआ है, उनको देखना हो, या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को आप बाई नेम बाई ID यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी हर स्टूडेंट के अगेंस्ट एक मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू के अंदर आप किसी स्टूडेंट को एडिट करना चाहे, नेम चेंज करना चाहिए, फादर्स नेम चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस स्टूडेंट को डीएक्टिवेट करना चाहे तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब है ये रिकॉर्ड में रहेगा लेकिन फीस स्लिप, रिजल्ट वगैरह पे इनका नाम नहीं आएगा। इसके अलावा इस स्टूडेंट का पासवर्ड चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट को डिलीट करना तो यहाँ पे डिलीट करके स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जहन में ये रखना, अगर आपने स्टूडेंट को डिलीट कर दिया तो उससे रिलेटेड तमाम जो रिकॉर्ड है, फी का रिकॉर्ड या
रिजल्ट का रिकॉर्ड वो तमाम डिलीट हो जाएगा। तो अगर वो फ़िलहाल के लिए नहीं है तो इसको डीएक्टिवेट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे है मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्लास है। तो यहाँ पे क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्लासें यहाँ पे ऐड है, उन क्लासेस की आप सेक्शन ऐड कर लो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ लो मैंने क्लास 1 का ऐड करना है सेक्शन ए या सेक्शन डी, यहाँ पे नाम दे दो, उसके बाद क्रिएट सेक्शन कर दो तो सेक्शन यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी क्लास को अगर आपने डिलीट करना हो तो यहाँ पे रेड का बटन है क्लास का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लास यहाँ से डिलीट हो जाएगी। क्लास को ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं या टाइम टेबल में जाके भी आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाते हुए ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये इजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल है टीचर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे टीचर मैनेजमेंट सिस्टम भी बिल्कुल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह है। ऐड न्यू टीचर, नए टीचर यहाँ पे ऐड करना हो तो आप यहाँ से इनकी डिटेल्स इंटर करके ऐड कर सकते हैं, या आपने मल्टीपल टीचर्स को इंपोर्ट करना हो तो बिल्कुल आपकी स्टूडेंट में जिस तरह हमने इंपोर्ट किया था CSV फाइल, इसी तरह यहाँ पे भी सैम्पल फाइल को डाउनलोड करके उसमें तमाम टीचर्स का रिकॉर्ड इंटर करके आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगर आपने तमाम स्टूडेंट्स की टीचर्स की आपने यहाँ पे आईडीज़ देखना है, यानी यूज़र नेम पासवर्ड देखना हो, उसको यहाँ पे क्लिक करके आपको ये तमाम जो टीचर्स है इनका यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह यहाँ पे आप ब्लैंक फॉर्म कर दो, एक नया टीचर कुछ नए टीचर्स आपने लेना हो तो उनके इंडक्शन के लिए जो आपको फॉर्म चाहिए वो यहाँ पे एक क्लिक पे जनरेट होगा, अलग से आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ये खूबसूरत सा डिज़ाइन वाटर मार्क आपके पास बैकग्राउंड लोगों के साथ यहाँ पे स्कूल की लोगो और तमाम डिटेल्स के साथ ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जहन में ये रखना है इसको कलर करना है, कलर प्रिंटिंग करना है, और साथ आपने यहाँ पे लीगल पेज साइज़ रखना है तो बिल्कुल एक लीगल पेज साइज़ पे ये फिट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंट करना हो अगर आपने तमाम टीचर की लिस्ट, यहाँ पे भी बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह है कि किसकी कौन कौन सी फील्ड को आपने यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर शामिल करना है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो तो तमाम टीचर्स की यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा। उसके अलावा जिस तरह स्टूडेंट के आईडी कार्ड से इसी तरह टीचर के आईडी कार्ड भी बनता है, तो उसके ऊपर क्या क्या फील्ड्स ऐड करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट कार्ड कर दो तो कंप्लीट तमाम टीचर्स का एक क्लिक पे सर्विस कार्ड यहाँ पे बन जाएगा, आईडी कार्ड यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑल एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे तो सिर्फ टीचर की मैनेजमेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ तमाम एम्प्लॉयज़ टीचर से लेके विजिटिंग स्टाफ या आपके पास एडमिन स्टाफ है या आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सब की यहाँ पे आप रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे CSV इंपोर्ट का ऑप्शन है, अगर आपने मल्टीपल स्टाफ का एक साथ इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे भी फीचर है, जिस तरह टीचर्स और स्टूडेंट में था बिल्कुल यहाँ पे भी है। आपने सैम्पल को डाउनलोड करना है, करने के बाद तमाम रिकॉर्ड एंट्री करने के बाद वापस यहाँ से चूज़ CSV फाइल करके आपने इसको इम्पोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखना चाहते कि टीचिंग स्टाफ को सिलेक्ट करो तो सिर्फ टीचिंग स्टाफ को शो करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यहाँ पे शो कर लेगा। इसी तरह सपोर्टिंग स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे शो कर लेगा। इसके अलावा बाई नेम, बाई CNIC आप किसी भी स्टाफ को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे डिटेल्स आप प्रिंट कर सकते हैं, कितनी स्टाफ्स आपके पास है, एक छोटा स्टैटिक समरी यहाँ पे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हर टीचर के अगेंस्ट यहाँ पे मेन्यू खुलेगा, जिस तरह स्टूडेंट में हम यही काम कर सकते थे बिल्कुल वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई प्रोफाइल कर दो तो एक स्पेसिफिक टीचर का प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप किसी टीचर को या स्टाफ को एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिसेबल करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, किसी स्टाफ को डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने हमारा जो पैकेज ले लिया वो टीचर वाइज या स्टूडेंट वाइज अगर आपने लिया है, आपने ओवरऑल कोई पैकेज नहीं लिया, एक स्टूडेंट को आपने अलग अलग से एक्टिवेट करना है तो आप इनको स्टूडेंट्स को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ AI टूल्स के लिए चाहिए होता है, बाकी टूल्स के लिए, बाकी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नहीं चाहिए। अगर आपके पास समझ लो फेडरल बोर्ड के आपके पास कॉलेज है, स्कूल है, तो उसमें आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को AI ट्यूटर के साथ सब्सक्राइब करना चाहते हैं। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आप AI फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, मसलन चेट बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं या पेपर जनरेटर यूज़ करना चाहते हैं, उसके अलावा मॉक एग्जाम वगैरह यूज़ करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ से 1 बाय 1 सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लमसम कोई पैकेज लिया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब दोबारा नए सिरे से एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लमसम जो पैकेज होगा उसी में ये सब कुछ शामिल होगा, आपको इंडिविजुअली सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास प्रमोशन है, समझ लो साल के आखिर में तमाम स्टूडेंट्स के फाइनल पेपर होने के बाद उनको अगले क्लास में प्रमोट करना है तो आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट फीचर यहाँ पे AI टूल का यूज शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे टीचिंग टूल्स, इसमें ये फीचर आपको उस वक्त मिलेगा अगर आपका स्कूल कॉलेज फेडरल बोर्ड का हो। यहाँ पे सिर्फ फिलहाल फेडरल बोर्ड इंप्लीमेंट है, बाकी इंप्लीमेंट नहीं है।
तो यहाँ पे जो फीचर मौजूद है, अगर आपने पेपर जनरेट करना, ये आई फीचर है, तो पेपर जनरेट करना हो, सर समझ लो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपने पेपर जनरेट करना है, मैं कहता हूँ सेकंड ईयर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी जो बोर्ड क्लास के पेपर से वो जनरेट होगा, बाकी छोटी निचली क्लासों की पेपर यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हर स्कूल का अपना सिलेबस, अपनी कोई बुक्स वगैरह है, तो उस वजह से इन सब को इंप्लीमेंट करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता जो फेडरल बोर्ड के हैं वो तकरीबन सबके लिए यूनिक है, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, पेपर का कोई नाम दे दिया, टाइटल दे दिया, समझ लो आपने दिया मंथली, अप्रैल का है तो मई का है, जून, मंथली टेस्ट जून 2026, पेपर का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें। करने के बाद यहाँ पे कितने टाइम का, एक लिमिटेड टाइम पीरियड यहाँ पे दे दो। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल, मुश्किल पेपर बनना चाहिए, आसान पेपर बनना चाहिए, वो सिलेक्ट कर दो। करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफिक चैप्टर से, सिर्फ 3 चैप्टर से आपने बनाना है, 2 चैप्टर से बनाना है, वो सिलेक्ट कर दो। अगर आपने पूरी किताब से बनाना तो यहाँ पे होल बुक कर लो, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। हर एमसीक्यूज़ का मार्क्स कितने होना चाहिए वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो। करने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे तो 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर यानी फेडरल बोर्ड की पैटर्न के मुताबिक बना के देगा। लेकिन जहन में एक चीज़ रखिए, ये सिर्फ फेडरल बोर्ड के अवेलेबल है, बाकी तमाम बोर्ड्स के लिए इंशाल्लाह मुस्तकबिल में शामिल होगा। फिलहाल हमारे सिस्टम में उनका सिलेबस शामिल नहीं है, क्योंकि ट्रेन कराना पड़ता है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ और ये शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना तो वो शेयर भी कर सकते हैं। मसलन देखो आपने प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दो, तो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे कंप्लीट आपके पास पेपर बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़, तमाम चीज़ें यहाँ पे सेक्शन वाइज बन जाएगा। तो ये फीचर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे आंसर की देखना चाहते हैं तो मॉडल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा कि कौन सी एमसीक्यूज़ का कौन सा ऑप्शन सही था, और आंसर की शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे एक मॉडल आंसर भी यहाँ पे मिलेगा, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा असाइन पेपर, समझ लो ये पेपर आपने बनाया तो इसको स्टूडेंट्स को होमवर्क के तौर पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पेपर को आपने सेलेक्ट कर लिया, क्लास को सिलेक्ट कर लिया, क्लास सेकेंड ईयर की पेपर था तो सेकेंड ईयर ए को देना, बी को देना, आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो। करने के बाद ड्यू डेट कौन सी तारीख तक ये सबमिशन होना चाहिए। ये जो पेपर होगा ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे असाइन कर दो, तो ये तमाम स्टूडेंट्स होंगे सेकेंड ईयर ए के, उनको असाइन हो गया तो उनके मोबाइल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो ऑनलाइन इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो ही ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करेगा हमारा एआई जो सिस्टम है वो उसको ऑटोमेटिक ग्रेडिंग करेगा, यानी मार्किंग करेगा। मार्किंग करने के बाद ये पेंडिंग में रहेगा, जब तक टीचर उसको एक दफ़ा रिव्यू नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट को वापस उसकी डिटेल्स शो नहीं करेगा। जो ये टीचर ने रिव्यू कर लिया, स्टूडेंट को ये तमाम डिटेल्स, जितने क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किया था, सही हुआ था, गलत हुआ था, कितने मार्क्स आए था, वो तमाम डिटेल्स मॉडल आंसर के साथ शो करेगा। और नेक्स्ट है आपके पास नोट्स जनरेटर। समझ लो आप किसी एक स्पेसिफिक बुक का नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट कर दो। ये भी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्लासेस के लिए, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। और यहाँ से चैप्टर आप सिलेक्ट कर दो कि कौन से चैप्टर का आपने नोट्स बनाना है, डिटेल नोट्स बनाना है, एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिविजन के लिए बनाना है, तो यहाँ पे जनरेट कर दो। तो यहाँ पे बनाना शुरू कर देगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने वेट करना है और ये इसको कम्प्लीट होने देना है। जब ये नोट्स कंप्लीट होगा तो इस नोट्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो स्टूडेंट के जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पे ये शो करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी या वेब पोर्टल के ऊपर भी ये शो कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पे होमवर्क है। आप स्टूडेंट को यहाँ से होमवर्क दे सकते हैं, डायरी मेंटेन कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं। समझ लो यहाँ पे आपने होमवर्क देना है तो क्लास को सिलेक्ट कर दें। अभी ये तो ओवरऑल एडमिन है तो यहाँ पे तमाम क्लासें शो कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लो आपने एज ए टीचर के तौर पर लॉगिन हुआ तो सिर्फ वो सब्जेक्ट्स, वो क्लासें शो करेगा जो टीचर्स के पास मौजूद होगा, बाकी क्लासें यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि ये एडमिन का पैनल है इसलिए तमाम चीज़ें शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का नाम लिखा, समझ लो इंग्लिश लिखा, इंग्लिश लिखने के बाद चैप्टर का नाम लिखा, कौन से चैप्टर का है, उस चैप्टर के अंदर क्या है, रिटर्न ऐसा होमवर्क है या रीडिंग असाइनमेंट या एक्टिविटीज़ है, क्या है वो सिलेक्ट कर दें। करने के बाद उसकी ड्यू डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसको असाइन कर ले, तो उस क्लास के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये होमवर्क असाइन हो जाएगा और उनके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन चला जाएगा। पेरेंट्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी नोटिफिकेशन जाएगा कि यहाँ पे सबमिट हुआ है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ऊपर जब हम यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, जो आपने होमवर्क दिया था उसको व्यू भी कर सकते हैं, उसको क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज का मतलब है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नवीद एक स्टूडेंट है, उसने अटेम्प्ट किया था, उसको चेक भी कर लिया था टीचर ने, तो ये चीज़ आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे टाइम टेबल है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर टाइम टेबल बनाना एक मुश्किल काम होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे बिल्कुल ही आसान ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से बनाया हुआ है। तो टाइम टेबल को बनाने से पहले आपने ये इंश्योर करना है तमाम पीरियड्स आपने ऐड किया, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, जितना भी बनता है वो आपने यहाँ से 1 बाय 1 ऐड कर लेना है। तो पीरियड्स के नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप किसी पीरियड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, उस पीरियड की टाइमिंग को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी ब्रेक को, पीरियड को आप एज ए ब्रेक मार्क करेंगे तो ब्रेक कंसिडर होगा,
उसमें कोई सब्जेक्ट यहाँ पे समझ लो आपने ऐड नहीं किया। उसके बाद आप यहाँ पे आपने कोई टाइम टेबल बनाना हो तो आसान सा है बिल्कुल। समझ लो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने ऐड करना है एसएसटी, यहाँ पे ऐड करना है सोशल स्टडीज़ ऐड करना है, बल्कि सोशल स्टडीज़ पहले से ऐड है। यहाँ पे मैं जीके ऐड कर लेता हूँ, जनरल नॉलेज, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डे वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास पूरे हफ्ते में सेम एक ही दिन में सेम आपके पास सेम सब्जेक्ट्स होल डे के लिए है तो आप यहाँ पे उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अभी फर्ज कर लो यहाँ पे मैंने ड्रैग करके फेंक दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जीके है सिर्फ मंडे के लिए अलॉट हुआ, बाकी दिनों के लिए नहीं है। अगर आप कहते हैं तमाम दिनों के लिए तो यहाँ पे पहले आप टीचर को सिलेक्ट कर दें। समझ लो किसी एक टीचर को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। अगर ये टीचर कहीं पढ़ा रहा होता, मसरूफ़ होता, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है, इसका मतलब ये है ये टीचर फ्री था तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद ये पूरे दिन में आपने लेके आना हो तो यहाँ पे कॉपी करना है और सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है एसएसटी, बाकी सब्जेक्ट को नहीं करना। जिन जिन सब्जेक्ट को आपने होल डे करना है उन सबको सिलेक्ट कर दो। उसके बाद होल डे या चंद दिनों के लिए है तो आप मुख्तलिफ डेज़ के लिए तो वो डेज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर दो और कॉपी करने के बाद ओके कर दो। तो ये तमाम दिनों के लिए, सॉरी यहाँ पे हमने करना था जीके करना था, मैंने गलती से एसएसटी कर लिया, वो ऑलरेडी था। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल डेज, कॉपी, ओके कर दे। तो ये तमाम दिनों के लिए जीके तमाम दिनों के लिए, हफ्ते के तमाम दिनों के लिए ये अलॉट हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने देखा होगा किसी एक चीज़ पे हम यहाँ पे लेके आते तो यहाँ पे पिन बना हुआ है, इसका मतलब कंबाइंड है। कंबाइंड का मतलब समझ लो अभी यहाँ पे सेकेंड ईयर की क्लास है, सेकेंड ईयर ए भी है और सेकेंड ईयर बी भी है। अब सेकेंड ईयर ए और बी में समझ लो स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह से हमने क्लास को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए हमने कंबाइन कर लिया। तो उसके लिए आप यहाँ पे पिन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी क्लास के साथ आपने इसको कंबाइन करना। तो क्लास के साथ कंबाइन कर दो तो इन दोनों की कंबाइन आपके पास टाइम टेबल यहाँ पे बन जाएगा। समझ लो अक्सर स्कूल कॉलेज में ये होता है कि आईसीएस की क्लास और प्री इंजीनियरिंग की क्लास तकरीबन तमाम सब्जेक्ट सेम है, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री की सब्जेक्ट जो है ना और कंप्यूटर की सब्जेक्ट अलग है। तो उनको आप बाकी जो सेम है उनको कंबाइन कर दो, जिनका सेम नहीं है उनको इंडिविजुअली सब्जेक्ट अलॉट कर दो, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखेगा, खुसूसन बोर्ड क्लासेस की सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखेगा, वो एडिट नहीं होगा। अगर आपको मजीद इसमें कोई सब्जेक्ट चाहिए 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास में, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दो तो हमारे सिस्टम के अंदर हम इंशाल्लाह ऐड कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपने इंडिविजुअल किसी क्लास निचली क्लासों का आपने टाइम टेबल बनाना है, उनका सब्जेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट में यहाँ पे हुआ तो अच्छी बात नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करते हुए यहाँ पे कुछ कलर का ऑप्शन है, कलर सिर्फ आपकी पहचान के लिए है, पहचानने के लिए आसानी के लिए कलर दिया हुआ है। तो जो मर्जी आप कलर सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ लो आपने केजी के लिए जो टाइम टेबल बनाया था वो कंप्लीट हुआ, वो अच्छा हुआ, तो उसी को कॉपी करना चाहते किसी और क्लास के लिए तो आप यहाँ से दूसरे क्लास के लिए उसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सपोर्ट टाइम टेबल है। एक दफ़ा टाइम टेबल मुकम्मल हो गया तो आपको इसको प्रिंट करना या पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दे। यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, क्लास वाइज टाइम टेबल बनाना हो तो ये क्लास वाइज आ जाएगा, टीचर वाइज अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो आपको यहाँ पे टीचर वाइज मिलेगा। और यहाँ पे लास्ट में शो कर रहा है हर टीचर के अगेंस्ट वो कितनी पीरियड्स है, यानी डेली बेसिस पे कितनी क्लासें हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट पीडीएफ कर दो या प्रिंट कर दो तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर टाइम टेबल के अंदर एक अगला फीचर मौजूद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एडजस्टमेंट है। समझ लो एक टीचर आज एब्सेंट है या लीव पे है तो उनकी क्लास जो है किसी दूसरे टीचर को अलॉट करना है। तो समझ लो यहाँ से आपने जो जो टीचर एब्सेंट होगा उनको यहाँ आप मार्क कर दें। समझ लो फातिमा बीबी है तो उनकी एक क्लास है, मोहम्मद अली है तो उनकी दो क्लासें हैं, तो उनको आपने एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जो एब्सेंट है सिर्फ उनको मार्क करना है, करने के बाद स्टार्ट एडजस्टिंग। तो यहाँ पे जो ही आप करेंगे तो उनकी क्लास की तफसीलात यहाँ पे आ जाएगा। मोहम्मद अली की दो क्लासें हैं और फातिमा बीबी की एक क्लास है। फिर यहाँ पे टीचर को एडजस्ट करना बहुत ही आसान सा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पे इस डब्बे के अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो फ्री टीचर्स है इस पीरियड के दौरान उनको यहाँ पे शो करेगा, जो फ्री नहीं है उनको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जो ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये शो किया। समझ लो इनकी जगह पे मैंने अनम को भेज देना है, इसी तरह से इनकी जगह पे समझ लो मैंने यहाँ पे सनम को भेज देना। तो उसके बाद आप यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इनको यहाँ से सेव कर दें, सेव एडजस्टिंग, तो ये सेव हो जाएगा। जो ही सेव हो जाएगा जिस टीचर को आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया उसकी मोबाइल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। सनम समझ लो यहाँ पे अनम है, जमान है या आपके पास सनम है, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी फ़लान क्लास में आज एडजस्टमेंट है, फ़लान टाइम पे फ़लान डिटेल्स के साथ वो सेंड करेगा। नोटिफिकेशन का मतलब एसएमएस नहीं है, इसके लिए हमारा जो एआई ट्यूटर पाकिस्तान का जो मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। तो जो ही इंस्टॉल और लॉगिन होगा तो उन पर नोटिफिकेशन जाएगा। तो फिर आप यहाँ से इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ताकि सर्कुलेट करवा के इनसे साइन लेना है तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे। फिर यहाँ पे एक मंथली समरी है। कुछ कॉलेज में ये है कि जो एडजस्टमेंट इजाफी क्लासें लेते हैं उनके लिए इजाफी पेमेंट होती है, जितनी होगी उतनी हिसाब से। तो उनको कैलकुलेट करना चाहे तो आपको नंबर ऑफ एडजस्टमेंट जो इस महीने के अंदर उन्होंने लिया था वो यहाँ पे शो करेगा। उसको प्रिंट करना चाहे तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं डिटेल्स को।
अगला जो हमारा सिस्टम है अटेंडेंस सिस्टम है, तो यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम पे आपने क्लिक करना है और जिस क्लास को अटेंडेंस मार्क करना हो तो यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं। एब्सेंट प्रेजेंट आप यहाँ से मार्क कर दो। अभी ये यहाँ पे तमाम क्लासें इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एज एडमिन के तौर पर यहाँ पे लॉगिन है तो तमाम क्लासें शो कर रहा है। अगर आप एक टीचर के तौर पर लॉगिन है तो सिर्फ वो क्लास शो करेगा जिसका आप क्लास टीचर है। क्लास टीचर कैसे बनाना है कि आप टाइम टेबल बनाते हुए आपने पहला पीरियड उसी क्लास को देना है। तो जिस क्लास में पहला पीरियड जिस टीचर का होगा वही उसी क्लास का क्लास टीचर बनेगा, वो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो क्लास टीचर के लिए सिर्फ वही सिंगल क्लास शो करेगा जिसका वो क्लास टीचर है, जबकि यहाँ पे एडमिन के लिए तमाम क्लासें यहाँ पे शो कर लेगा। तो यहाँ पे आसान सा है, बिल्कुल सादा सा, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी ये बिल्कुल ये खूबसूरत इंटरफेस के साथ शो करेगा। प्रेजेंट मार्क ऑल प्रेजेंट, सबको प्रेजेंट मार्क कर लिया, समझ लो कुछ को आपने एब्सेंट, कुछ को आपने यहाँ पे लीव मार्क कर लिया। करने के बाद यहाँ से सेव कर दें। जो ही आप यहाँ पे सेव करेंगे जो एब्सेंट स्टूडेंट्स होंगे उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा, यानी उनके पेरेंट्स के मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब एसएमएस नहीं है, नोटिफिकेशन का मतलब है हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है उसके ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा कि फलाना बच्चा फलाना तारीख को एब्सेंट है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अटेंडेंस की रिपोर्ट देखना चाहे डे वाइज, मतलब आज की तारीख को कौन सी क्लास में कितने प्रेजेंट थे कितने एब्सेंट थे, क्लास वाइज यहाँ पे देखना चाहे। और ओवरऑल समरी, सबसे लोवेस्ट जो आपके पास 75% से कम जो अटेंडेंस मार्क्स के बच्चे हैं उनको शो करना चाहे तो यहाँ पे आपको एक क्लिक पे वो तमाम चीज़ें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाती है स्टाफ की अटेंडेंस। तो बिल्कुल स्टाफ की अटेंडेंस को भी आप मैनुअली भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं या क्यूआर कोड के ज़रिए से भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअली करना है तो यहाँ पे स्टाफ अटेंडेंस, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे मार्क करना है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव पे है, हाफ डे है, तो यहाँ पे आपने मार्क करना है। एक चीज़ यहाँ पे जहन में रख लीजिएगा कि कुछ स्कूल के अंदर जो एब्सेंट होगा यानी लीव नहीं है एब्सेंट है तो उनकी उससे सैलरी से डिडक्शन हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे एब्सेंट मार्क करेंगे तो वहाँ आगे जाके हम देखेंगे अटेंडेंस की सेटिंग के दौरान तो एक टीचर की एक एब्सेंट पे कितनी कटौती करनी है वो सेटिंग होगा, उसी के मुताबिक यहाँ पे सैलरी से डिडक्शन होगी। तो वो फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे शो करेगा आज की तारीख को कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है कितने लीव पे है, टोटल कितने स्टाफ है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं सिर्फ एब्सेंट वालों को शो कर दो, अगर आप एब्सेंट शो करना चाहते हैं फिर सिर्फ प्रेजेंट वालों को शो कर दो आज की तारीख में, और अगर आप शो करना चाहते सिर्फ अनमार्क जिनकी अभी अटेंडेंस नहीं हुई वो मार्क शो करना चाहे तो यहाँ पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस की एक रिपोर्ट है, यानी इस महीने के अंदर स्टाफ की अटेंडेंस कितनी रही, कितने एब्सेंट कितने प्रेजेंट कितनी लीव हो गई, तो यहाँ पे एब्सेंट वालों की कितनी डिडक्शन होगी, टोटल कितनी डिडक्शन हो गई, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहे तो आप इस डिटेल को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ लीव, छुट्टियों का मामला। अगर आपने अप्रूव करना है, नहीं अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना है एप्लीकेशंस को, तो आप यहाँ से अप्रूव डिसअप्रूव और सारा कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा अटेंडेंस की सेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस मार्क करने से पहले एक दफ़ा कॉलेज में आपने इसको सेटिंग करना है, कॉलेज की टाइमिंग को सेट करना है, स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है, ग्रेस पीरियड आपके पास क्या है, कितने मिनट तक आप उसको रिलीफ दे सकते हैं, हाफ डे मार्क कितने मिनट के बाद हाफ डे मार्क होगा, और हफ्ते में कितनी छुट्टियां हैं छुट्टियों को यहाँ पे मार्क कर दें। उसके अलावा कैजुअल लीव्स कितनी आप देते हैं साल में ईयरली, तो वो यहाँ से आपने सेट करना है। आपका जो एकेडमिक ईयर है कब से शुरू होता है, जनवरी से फरवरी से, जब से शुरू होता है वो आपने यहाँ पे मार्क करना है। फिर वहाँ पे अटेंडेंस के दौरान मैंने बताया था कि एब्सेंट जो टीचर्स है उनका डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन का फार्मूला क्या होगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल सैलरी मंथ के अंदर जितने डेज बनता है खुद बहुत कंप्यूटर कैलकुलेट करें तो ये भी कर सकते हैं, या आप ये कर लो फिक्स कर दे, सैलरी को 30 पे डिवाइड कर दो, उसके बाद पर डे आपने जो बनता है वो डिडक्शन कर लो, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें यह है कि समझ लो फरवरी 28 दिन का है तो 28 दिन ये डिवाइड बाई 30 नहीं होगा, एक्चुअल जितना बनता है डिवाइड बाई 28 आप वो करना चाहते तो ये कर लो, लेकिन अगर आप कहते हैं हर दफ़ा फिक्स कर दो 30 ही कर दो तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टाफ की जो अटेंडेंस है वो आपकी क्यूआर कोड के ज़रिए से होगा, यानी कॉलेज की किसी स्क्रीन पे क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से जो टीचर्स आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से स्कैन करते जाएंगे तो उनकी अटेंडेंस लगेगी। तो यहाँ पे आपने क्यूआर कोड को इनेबल करके रखना है, या जिस तरह भी लगा है मैनुअल लगाना है। अगर क्यूआर कोड को इनेबल करके रखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद जीपीएस को आपने डिटेक्ट करना है, यानी सिर्फ स्कूल के अहाते में हो तो अटेंडेंस लगे, अदरवाइज ना लगे। अगर आपने ये सेटिंग करना है तो इसको भी चेक करके रखें, अदरवाइज अनचेक करके रखें। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करना ज़रूरी है, या वहाँ पे कोई पिन नंबर होगा उसको इंटर करें तो अटेंडेंस लगनी चाहिए, तो दोनों ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो क्यूआर कोड है वो अगर आप कहते हैं कि बार बार चेंज होना चाहिए, हर 5 मिनट के बाद चेंज होना चाहिए, या 10 मिनट के बाद, या घंटे के बाद, तो ये आप नंबर ऑफ मिनट्स में यहाँ पे लिखिए। उसके बाद क्यूआर कोड को अगर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, तो क्यूआर कोड आपकी स्कूल की टाइटल मोनोग्राम के साथ क्यूआर कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो टीचर्स इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे चेक इन करते हुए भी और चेकआउट करते हुए भी, तो उनकी अटेंडेंस यहाँ पे लग जाएगी। साथ साथ अगर आपने क्यूआर कोड नहीं रखा, पिन नंबर रखा, तो ये पिन नंबर इंटर करेंगे तो भी अटेंडेंस लगेगी, उस केस में क्यूआर कोड को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर यहाँ पे आपने अगर आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया कि रिक्वायर्ड जीपीएस लोकेशन, तो आप यहाँ पे जीपीएस को अपने कॉलेज के अहाते को आप यहाँ से सेट कर दो। उसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप यहाँ पे सेट कर दो। करने के बाद कितनी रेडियस तक, यानी इस अहाते से 100 मीटर तक अटेंडेंस लग सकती है या 200 मीटर तक अटेंडेंस लग सकती है, वो अहाता यहाँ पे सेट कर लो। करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर लो, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद कॉलेज में कोई कुछ हॉलीडेज है पूरे साल के अंदर 2026 में क्या क्या हॉलीडेज है, वो तमाम हॉलीडेज आप पहले से यहाँ पे ऐड करके रखो ताकि अटेंडेंस उसी के मुताबिक लगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्यूआर कोड, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब आपने यहाँ पे सेटिंग कर लिया तो इसको फिलहाल स्किप कर दो। अगला जो हमारा सिस्टम होता है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहला काम आपने एक एग्ज़ाम को क्रिएट करना है। समझ लो यहाँ पे मैंने कर लिया कोई, आपने एग्ज़ाम के लिए कोई कोई नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है कि ये मंथली है, क्लास टेस्ट है, या क्या है, फाइनल है, मिड है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया मंथली टेस्ट। और इसकी पासिंग मार्क्स कितनी होनी चाहिए, 33% पे पास होना चाहिए या 40% पे पास होना चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। फिर ये जो आपके पास एग्ज़ाम है, इसमें कौन कौन सी क्लासें शामिल है, तमाम क्लासों की पेपर होना है या सिर्फ चंद क्लासों की पेपर होना है। तो जिन जिन क्लास का पेपर होना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो। उसके बाद यहाँ से क्रिएट एग्ज़ाम कर दो, तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है ना क्रिएट हो जाएगा। जो ही एग्ज़ाम क्रिएट हो गया, उसके अंदर हर क्लास के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर होना है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट शो करेगा वो टाइम टेबल वाले सब्जेक्ट्स हैं। जो जो सब्जेक्ट्स आप इस क्लास के लिए टाइम टेबल में ऐड किया होगा वो तमाम यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपने किसी सब्जेक्ट को टाइम टेबल के अंदर ऐड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। पहले आप टाइम टेबल में ऐड कर दें, फिर यहाँ पे शो करेगा। फिर अगर आप कहते हैं कि उर्दू का पेपर नहीं होना, तो उसको यहाँ से क्रॉस कर दो। टाइम टेबल में तो था लेकिन उर्दू का पेपर नहीं होना, तो यहाँ से क्रॉस कर दो, तो यहाँ से उर्दू डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अभी आपने यहाँ पे नोट किया होगा क्लास 3 का, यहाँ पे कुछ शो कर रहा है नोटिफिकेशन, ये कह रहा है कि फिलहाल क्लास 3 का टाइम टेबल के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो पहले वहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर दो, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम को क्लियर कर दें, लास्ट में सेव कर दो, तो ये एग्ज़ाम यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यूँ ही सेव हो जाएगा, यहाँ पे ये डिटेल्स आ जाएगा। देखो जितनी क्लासें आपने दे दी वो सब आ जाएगा। फिर बाद में अगर आपको याद आ गया कि क्लास को ऐड करना था, किसी क्लास को इस एग्जाम से निकाल देना था, तो यहाँ पे जाके आप एडिट में जाके यही काम दोबारा से कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ऐड करना है, चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं। इस एग्जाम का डेटशीट बनाना हो तो यहाँ पे डेटशीट, सबसे पहले यहाँ से क्लास को सिलेक्ट कर दो, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दो, फिर ऐड कर दो, यहाँ पे उसके लिए बन जाएगा। फिर KGA का पेपर होना है 9 बजे से लेके 11 बजे तक, और इसका जो आपके पास सब्जेक्ट था वो आपने यहाँ पे कंप्यूटर सेट कर लिया, और रूम असाइन कर दे। रूम आप पहले से ऐड करना पड़ेगा, तमाम रूम्स वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से आपने रूम को सिलेक्ट कर लिया, इनकी पेपर जो है फलाना रूम में होगा। उसके बाद रोल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक इस हाल में बैठना है। उसके बाद टीचर ड्यूटी पे कौन सा टीचर होगा, एक टीचर, अगर आप 2 टीचर ऐड करना चाहें तो यहाँ से मल्टीपल टीचर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव करें। तो जो ही आप यहाँ पे सेव करेंगे और इस डेटशीट को पब्लिश करेंगे, तो तमाम स्टूडेंट की मोबाइल एप्लीकेशन पे और पेरेंट्स की मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसके अलावा टीचर्स की मोबाइल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन जाएगा। उनकी ड्यूटी से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें वहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में इसको सेव कर दें, देख। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद चीज़ें हैं। तो उसके बाद रिजल्ट एंट्री करना है। समझ लो आपका पेपर कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपने मार्क्स एंट्री करना है, तो यहाँ से मार्क्स एंट्री और क्लास को यहाँ से सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद जो जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे शो करेगा। 100 नंबर का था, आपने 50 नंबर का बनाया था, वो पहले आपने सेट कर लिया था। तो यहाँ से इन बच्चों की आप मार्क्स यहाँ पे इंटर कर लें। करने के बाद सेव कर लें। सेव करेंगे तो ये मार्क्स सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो फीचर मौजूद है वो यहाँ पे रिजल्ट है। मार्क्स इंटर करने के बाद इन बच्चों का ज़ाहिर बात है रिजल्ट बनेगा, तो रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। समझ लो अगर कहीं में इंटर किया हुआ है तो ये रिजल्ट, और यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट कर दो, तो यहाँ पे तमाम बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। आप यहाँ से एक एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, तमाम तफसीलात यहाँ पे लिखा होगा। उसके अलावा पूरी क्लास का करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगली चीज़ इसके अंदर है यहाँ पे लॉक एग्ज़ाम। समझ लो तमाम पेपर कंप्लीट हो गया, मार्क्स की एंट्री भी हो गया। अब आप उसको पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप पहले यहाँ पे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अगला जो ऑप्शन, जो ही आप लॉक करेंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा पब्लिश का, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो यहाँ पे आप यहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये तमाम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स की डैशबोर्ड पे ये शो करना शुरू करेगा, उससे पहले शो नहीं करेगा। उसके बाद एक और फीचर भी इसमें देखिए, अनलॉक करना चाहते हैं, दोबारा एहसास हुआ कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है ना गलत इंटर हुआ था, तो उसको दोबारा इंटर करने के लिए पहले अनलॉक कर दें, उसके बाद यहाँ से आप इंटर कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है अलाउड टीचर मार्क्स। समझ लो ये टीचर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, 5th क्लास का जो मैथ है वो एक टीचर पढ़ाता है, कि क्या वो डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड से मार्क्स एंट्री कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं वो मार्क्स एंट्री कर सकता है, तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर रखिए, तो टीचर एंट्री कर सकता है। अगर आप यहाँ पे डिसेबल करके रखेंगे ना, तो ये फिर टीचर मार्क्स एंट्री नहीं कर सकते। एग्जाम के जो मेंबर्स है, सेल के मेंबर्स है, वो एंट्री कर सकते हैं, बाकी एंट्री नहीं कर सकते। तो आपकी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं। फिर इस एग्जाम को अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम है।
उसके बाद रिजल्ट रिपोर्ट वगैरह आप बनाना चाहे तो यहाँ से हो सकता है। और एग्ज़ाम के रूम्स अभी हमने पीछे देखा था, तो यहाँ पे अगर आपने एग्ज़ाम का रूम ऐड करना हो तो एग्ज़ाम का रूम का नाम, उसकी टोटल कैपेसिटी कितने तादाद में स्टूडेंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं वो आपने ऐड कर लिया। उसके बाद डिटेल्स ऐड करने के बाद आप यहाँ से रूम को ऐड कर दो। किसी भी वक्त इस रूम को आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी और डिसेबल भी कर सकते हैं। और डेटशीट आपने बनाया था, डेटशीट को प्रिंट करना हो तो यहाँ से आप डेटशीट को भी प्रिंट कर सकते हैं। डेटशीट भी यहाँ पे क्लास वाइज भी बनेगा, डे वाइज भी बनेगा और टीचर की ड्यूटी की बेस पे भी ये बनेगा। तो आप जिस तरह करना चाहे तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो सर्टिफिकेट्स का है। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, तो तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे एक क्लिक पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई सर्टिफिकेट मिसिंग पाया तो आप हमें इन्फॉर्म कर दो, इंशाल्लाह हम वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान सा है। समझ लो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है किसी बच्चे का, उस बच्चे को यहाँ से सिलेक्ट कर दो। करने के बाद आप यहाँ पे तमाम डिटेल्स आ जाएगा। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं, नाम में आप थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से जनरेट कर दो। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे स्कूल का मोनोग्राम, नाम और डिटेल्स के साथ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है, तमाम सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आप ये फीचर ले सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे फ़ी टाइप और उसकी सेटिंग कर लेना है। तो सेटिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे फ़ी का टाइप है। फ़ी का टाइप का मतलब है फ़ी स्लिप के ऊपर जो हेड्स लिखा हुआ है, एडमिशन फ़ीस हो गया, ट्यूशन फ़ी है या ट्रांसपोर्ट फ़ी है, लैब फ़ी है, वो आपने यहाँ पे नोट कर लेना, लिखना है। उसके मद में कितने पैसे बनता है यहाँ पे लिखना है। क्या वो मंथली बेसिस पे वॉचर के ऊपर प्रिंट करना है या वन टाइम है। समझ लो एडमिशन फ़ी वन टाइम है तो यहाँ पे आप अनचेक कर दो। ट्यूशन फ़ी मंथली ही देना है तो आप इसको चेक करके देखो, उसके बाद ऐड करेंगे तो फ़ी स्लिप के ऊपर ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लेट फीस इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि 10 दिन गुजरने के बाद हर महीने की 10 तारीख तक जमा ना हो, तो आप इसको लेट फी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 10-10 रुपये का इजाफा करते जाना है, या जितने भी आपका लेट हो गया आपने 50 रुपये का 100 रुपये का फाइन लगाना है, वो आप सेटिंग करके यहाँ पे सेव कर लें। करने के बाद ये हेड्स आपके पास आ जाएगा तमाम चीज़ें, उसको आप किसी भी वक्त यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये मंथली का मतलब है हर महीने की फीस स्लिप के ऊपर ये प्रिंट होगा। वन टाइम का मतलब है जब एडमिशन होगा सिर्फ उस वक्त प्रिंट होगा, बाकी तमाम महीनों में ये प्रिंट नहीं होगा। उसको आप किसी भी वक्त इनेबल, डिसेबल और एडिट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। एक दफ़ा ये सेट करने के बाद आपने फीस स्ट्रक्चर को सेट करना है। अब ज़ाहिर बात है हर क्लास के लिए जो एडमिशन फ़ी है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इसी तरह ट्यूशन फ़ी है वो भी डिफरेंट है, तो आप क्लास वाइज इनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दें। फिर यहाँ पे फ़ी कलेक्शन का टाइम आ जाता है, आपने फ़ी को कलेक्ट करना है। समझ लो आपने फ़ी कलेक्ट करना था क्लास 1 का मई के महीने का, और यहाँ से आपने इसको कलेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पे पेड है तो यहाँ पे एड का कलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे पेड ना होता तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता। मसलन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी इसका पेड नहीं है तो आपने इसका कलेक्शन करना है। पे कर दो, जो अमाउंट इन्होंने पेमेंट कर लिया वो यहाँ पे लिखो, लिखने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा इन तमाम बच्चों का अगर आप फीस स्लिप यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे इसको एक क्लिक पे तमाम बच्चों का फीस स्लिप जनरेट हो सकता है। तो फीस स्लिप के अंदर आपके पास जो सेटिंग करना है वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मसलन सिर्फ 2 ही कॉपीज़ है, स्कूल कॉपी और स्टूडेंट कॉपी, तो ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं बैंक कॉपी भी आनी चाहिए तो आप यहाँ पे 3 कॉपीज़ कर दो तो ये 3 कॉपीज़ आ जाएगा। इसको आपने A4 साइज़ पे प्रिंट करना है, लीगल साइज़ पे प्रिंट करना है, वो भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा लैंडस्केप पे करना है, पोर्ट्रेट पे करना है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद एक पेज के ऊपर एक स्टूडेंट का प्रिंट आना चाहिए, 2 स्टूडेंट का, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फीस स्लिप तमाम स्टूडेंट्स का फीस स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जिनका पेड है पेड लिखा हुआ, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया तो अनपेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट डाल कर दो तो तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो एक क्लिक पे आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये आप इंडिविजुअली एक एक बच्चे को फीस स्लिप प्रिंट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। करने के बाद 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी आप यहाँ से सिलेक्ट करके एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए आपने कोई स्पेशल स्कॉलरशिप देना या कुछ डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट आप यहाँ पे सेट करके रख लें, उसी के मतलब उसका फ़ी वाचर बनेगा। समझ लो स्टाफ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ आपने डिस्काउंट देना है तो बच्चों को यहाँ से सिलेक्ट कर दो, क्लास और बच्चों को सिलेक्ट कर दो। करने के बाद कितने % आपने डिस्काउंट करना है, फिक्स्ड अमाउंट है या सिर्फ परसेंटेज है, 50%, 60% डिस्काउंट देना है, या फिक्स्ड अमाउंट है, आपने 200 इसको छूट दे दिया, 500 रुपये इसको छूट दे दिया, और रीज़न आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें कि जो है ना स्टाफ के बच्चे हैं या मेरिट बेस्ड अवार्ड है या क्या है वो सिलेक्ट कर दो। उसके बाद ये जो 50% या 10% अप्लाई होगा वो कौन सी पे अप्लाई होगा, मंथली फ़ी पे अप्लाई होगा, लेब फ़ी पे अप्लाई होगा या कंप्लीट पे अप्लाई होगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें। उसके बाद ऐड डिस्काउंट कर दें तो आपके पास तमाम डिस्काउंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। इस डिस्काउंट को किसी भी वक्त आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। डिसेबल का मतलब ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, रिमूव का मतलब ये इंप्लीमेंट भी नहीं होगा, और कंप्लीटली सिस्टम से ये जो डिस्काउंट का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फ़ी का रिपोर्ट है।
फी रिपोर्ट के अंदर आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है इस महीने के अंदर, यानी मई के महीने के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड फ़ी थी, उसमें से कितने कलेक्शन हो गया, कितने पेंडिंग में है, पिछले जो आपके पास पेंडिंग में था उसमें से कितने इस महीने के अंदर रिकवर हुआ, यहाँ पे शो कर रहे 4000 इस महीने के अंदर, पिछला जो साबिका आपके पास पेंडिंग में था वो रिकवर हुआ, अभी फिर भी 2000 रुपये पेंडिंग में रहता है, और यहाँ पे ये शो कर रहा है इस महीने के अंदर इतनी पेंडिंग में है, और कलेक्शन रेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे क्लास वाइज कितनी कलेक्शन हो गई वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। फिर पिछले 6 महीने के लिए फ़ी का जो कलेक्शन रेशो है वो क्या रहा, यहाँ पे एक ग्राफ की शक्ल में आपको शो करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम अकाउंट की ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे आपको अकाउंट का पूरा एक ओवरव्यू देगा, समरी देगा, टोटल कितनी इनकम्स हो गई इस महीने के अंदर, कितने एक्सपेंस हो गए, कैश इन हैंड कितनी है, पेंडिंग में कितने हैं, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर लेगा। फिर यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप व्यू करना चाहते कर सकते हैं। बैंक और कैश के बारे में तफसीलात आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसलन किसी बैंक में आपका अकाउंट है, फी आपका वहाँ पे जमा होता है, तो आप उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दो, तो आपको मजीद यहाँ पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आप यहाँ पे फ़ी के बारे में रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे वो इस बैंक में जाएगा। अगर आप कहते हैं कि फ़ी जो है ना कैश इन हैंड लेते हैं, यानी स्कूल में लेते हैं, बाद में क्लर्क या कैशियर जाके उसको स्कूल में बैंक में जमा कर देते, तो इसको आप बाई डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर लो। उसके बाद समझ लो क्लर्क के पास इतनी फ़ी कलेक्शन हो गई, अब वो उसमें से कुछ अमाउंट बैंक में जमा करना चाहते, तो कैश इन हैंड इतना था, उसमें से स्काई के नाम से यहाँ पे बैंक में आपने जमा करना है। जमा करने के लिए आप यहाँ पे अमाउंट लिखो, कितनी अमाउंट आपने यहाँ पे जमा करना है। समझ लो 10,000 रुपये आज की तारीख को फलान चेक नंबर के रेफरेंस से जमा कर लिया, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसको ओके कर दो, तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा इसमें से 10,000 डिडक्ट हो गया, इसमें 10,000 ऐड हो गया, यानी कैश इन हैंड से ये बैंक में चला गया। तो ये रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नया बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस की डिटेल्स आ जाते हैं, कॉलेज के अंदर कितने एक्सपेंसेस हो गए, तो आप इस तमाम एक्सपेंसेस को यहाँ पे 1 बाई 1 ऐड कर लो, तो यहाँ पे ऐड होता जाएगा और रिकॉर्ड मेंटेन। फिर आप इस एक्सपेंस का स्लिप एक जनरेट करवा के उसके साइन वगैरह करना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो, इसका स्लिप बनेगा, यानी जितने पेमेंट आपने कर लिया, किसको पेमेंट कर लिया, तमाम तफसीलात यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अदर इनकम्स, यानी फ़ी के अलावा कहीं से भी आपकी आमदनी है। समझ लो स्टेशनरी की कोई शॉप है, यूनिफॉर्म की कोई शॉप है स्कूल के अंदर, वहाँ से कुछ आमदनी आपको हो गई, तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर लो, तो वो फ़ीस से हट के यहाँ पे शो करेगा। फिर इसकी आपने इनकम लेने के बाद उसको स्लिप प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस इनकम का स्लिप जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है, तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी को आपने एक दफ़ा सेट करके रखना है, फिर बाद में उसी के मुताबिक सैलरी बनती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने टीचर को सिलेक्ट करना है, करने के बाद उस टीचर के बारे में आपने डिटेल्स लिखना है, यानी उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, हाउसिंग अलाउंस कितनी है, मेडिकल अलाउंस कितनी है, तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे लिखना है। फिर मंथली बेसिस पे अगर कोई डिडक्शन होती है, उस टीचर ने कोई लोन लिया हुआ है, वो मंथली बेसिस पे डिडक्ट होता जा रहा है, तो वो तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड करना है, तो उसी के मुताबिक सैलरी का रिकॉर्ड यहाँ पे मेनटेन रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास पेरोल। पेरोल का मतलब है इस महीने की सैलरी आपने रिलीज़ करना है, तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे पेरोल स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे टीचर को आपने पेमेंट कर लिया, वो उसका पे स्लिप आपने जनरेट करना हो तो साइन के लिए यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह एक टीचर की बजाय आपने पूरी स्टाफ का पे स्लिप आपने प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तमाम स्टाफ का पे स्लिप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बजटिंग कर लेते हैं ईयरली कॉलेज के अंदर, वो बजटिंग का रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट आप बनाना चाहे एक महीने का, इस महीने में कितनी आमदनी हो गई, कितने एक्सपेंसेस हो गया, और उनकी डिटेल्स समरी के तौर पर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, कौन से बैंक में कितने अमाउंट पड़ा हुआ है। उसके अलावा पेटी कैश कीमत में इस महीने में कितने पैसे दिया, कैश इन हैंड कितनी है, वो तमाम रिकॉर्ड आपको एक क्लिक पे यहाँ पे दिखेगा। इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट लेजर है, स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स शो करेगा, इस स्टूडेंट ने समझ लो इस महीने के अंदर क्या क्या पेमेंट्स वगैरह कर लिया, वो देखना चाहते हैं, और कौन सी तारीख को कर लिया था, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लोन एंड एडवांस सैलरी अगर आप किसी टीचर को देते हैं, लोन देते हैं, तो उनका रिकॉर्ड आप यहाँ पे नए सिरे से ऐड करना चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन लॉग है, यानी डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो गई, किस मत में आ गया और किस मत में आपके अखराजात हो गए, तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे मंथली बेसिस पे एक एक चीज़ को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से प्रिंट करेंगे, पूरा डिटेल मिलेगा। डे बुक एक दिन के, वो पिछले था आपके पास था पूरे महीने का, एक दिन के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई, तो वो अगर आप देखना चाहें तो डेली बेसिस पे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल का। तो यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से जितने भी मैसेज आ गया था, यानी इंटरनली पेरेंट्स जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या टीचर्स के साथ मैसेजिंग कर सकते हैं। तो टीचर अपनी डैशबोर्ड पे लॉगिन होने के बाद या मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन होने के बाद
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी टीचर को यहाँ पे कोई मैसेज भेज सकते हैं। तो जितने भी मैसेज आ गया उनका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। रिप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के लिए वो एप्लीकेशन वगैरह आ गया था, इसको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, या आपने इसको क्या करना है, पेंडिंग में जो है अप्रूव कितने हैं, रिजेक्टेड कौन कौन से एप्लीकेशन है, वो सब तमाम चीज़ें आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये मैसेज और जो लीव भेज रहा है, लीव के लिए एप्लीकेशन भेज रहा है, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी डैशबोर्ड होगा, वहाँ से वो भेज रहा होता है। तो उनको डैशबोर्ड को इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम उनको 1 बाय 1 देख लेंगे। उसके बाद एनालिटिक्स है, ओवरऑल कॉलेज के बारे में यहाँ पे शो करेगा। ये एआई ट्यूटर के बारे में है, यानी एआई फीचर जो यूज़ कर लिया, कितने स्टूडेंट्स एआई ट्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, यानी एआई फीचर को यूज़ कर रहे हैं, कितने टेस्ट जनरेट किया, कितने चैटबॉट्स यूज़ कर लिया, वो तमाम चीज़ें क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको शो कर लेगा। उसके बाद हमारी इस सिस्टम के अंदर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी वेबसाइट है। आप एक चंद क्लिक पे अपने कॉलेज का एक कंप्लीट वेबसाइट आप यहाँ से बना सकते हैं। जो जो पेज ऐड करना है तो यहाँ से ऐड पेज, पेज का नाम दे दो, उसके ऊपर कंटेंट्स आपने देना है और वो पेज किस टाइप का है, एकेडमिक टाइप है या कौन सी टाइप का है वो सिलेक्ट कर दो। करने के बाद क्रिएट पेज कर दो तो यहाँ पे पेजेस बन जाएगा। पेजेस बनने के बाद आपने इसको पब्लिश करना है। जो ही आप पब्लिश करेंगे ये फिलहाल पेंडिंग में रहेगा, जब तक हमारा नुमाइंदा उसको अप्रूव नहीं करेगा ये पब्लिश नहीं होगा, ये एक दफ़ा अप्रूव करना पड़ता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट को अगर आपने व्यू करना है तो यहाँ से देखिए आपकी कंप्लीट आपकी स्कूल की कॉलेज की यहाँ पे मोनोग्राम और डिटेल्स के साथ यहाँ पे वेबसाइट कंप्लीटली यहाँ पे बन जाएगा। उसमें जितने पेजेस आपने वहाँ पे ऐड कर लिया था, यहाँ पे आपने जितने पेजेस ऐड कर लिया था वही पेजेस यहाँ पे शो करेगा। अबाउट अस का पेज, एकेडमिक्स का पेज, एडमिशन से रिलेटेड पेज, इसी तरह फैकल्टी का पेज। साथ साथ आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का भी ऑप्शन है। नए एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। साथ साथ एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट उस एप्लीकेशन की स्टेटस को चेक करना चाहे तो स्टेटस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट आपके लिए एक वेबसाइट बन जाएगी। इस वेबसाइट का ये फ़ायदा है कि आपको अलग से कोई होस्टिंग करने की, कोई डोमेन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्कूल के नाम पर हमारे सिस्टम के साथ एक सब वेबसाइट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपने यहाँ से कर लेना है। उसके अलावा इसकी सेटिंग आपने यहाँ से करना है वेबसाइट की। वेबसाइट का कलर थीम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। समझ लो वो कलर आपको पसंद नहीं था तो आप कोई और कलर रखना चाहिए, समझ लो येलो कलर या इस तरह कोई कलर अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे एडमिशन का फॉर्म यहाँ पे शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समझ लो फिलहाल एडमिशन नहीं है तो आप इसको डिसेबल कर रखें। रखने के बाद आप इसको सेटिंग्स को आप यहाँ से सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसको चेक करेंगे तो आपको नए कलर के साथ, थीम के साथ आपको ये मिलेगा। तो आप इसकी कलर की सेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जो हमने ऑनलाइन सबमिट का ऑप्शन रखा था उसकी मैनेजमेंट यहाँ पे है। तो समझ लो एक चंद बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जमा कर लिया, उनका स्टेटस यहाँ पे इनरोल्ड, प्रोविजनली इनरोल्ड ये आ रहा है। तो जब तक फुल इनरोल्ड नहीं होगा ये बच्चा उस क्लास में एडमिशन नहीं होगा। यानी रिकॉर्ड में तो होगा लेकिन उस क्लास की फीस स्लिप के साथ या रिजल्ट की डिटेल्स के साथ उनका नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने इसको व्यू करना है। व्यू करने के बाद इसका स्टेटस आपने चेंज करना है। आपने इसको कम्प्लीटली एडमिशन देना हो तो फुली इनरोल्ड करना है, पहले इनरोल करना है। उसके बाद अगली दफ़ा आपने दोबारा व्यू करके यहाँ से उसको फुल इनरोल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनरोल हुआ। अब ये बच्चा उसी क्लास में ऐड हो गया। यानी आपकी इस स्टूडेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ें डेटा एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पेरेंट्स ने फॉर्म सबमिशन किया था वही रिकॉर्ड आपकी उसी क्लास के अंदर चला गया। अब इसका फीस स्लिप अगर आपने प्रिंट करना हो तो वही दोबारा आपके पास एक कॉपी, 2 कॉपी, A4 साइज़ पे, कौन सी साइज़ पे प्रिंट करना है ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसको एक दफ़ा फ़ी पेमेंट हो जाएगा, पेड हो जाएगा, ये खुद ब खुद उस यानी एडमिशन फ़ी जो ही जमा हो जाएगी खुद ब खुद ये बच्चा दूसरी क्लास में 11 क्लास में ऐड हो जाएगा। अगर उसने फ़ी ऐड नहीं किया, फ़ी जमा नहीं किया तो ये पेंडिंग में रहेगा और इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, यानी मंथली बेसिस पे आपका हमारा जो डील हुआ था उसको आपने मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आपने यहाँ से सबमिट करना है। ईयरली बेसिस पे करेंगे तो आपको 2 महीने की डिस्काउंट मिलेगा, यानी 2 महीना आपका फ्री हो जाएगा, 10 महीने की आपने पेमेंट करना है। अगर आप मंथली करते हैं तो हर महीने की आपने जो रेट बना था उसी के मुताबिक आपने इसको करना है। करने के बाद इसी पैसा जैस कैश या हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने उस फीस स्लिप को अटैच करके यहाँ पे सबमिट करना है। तो हमारा नुमाइंदा उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद इसको अप्रूव करेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है स्कूल की सेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल का नाम, स्कूल की रजिस्ट्रेशन नंबर, एफिलिएटेड कोड, ये आपने एक्यूरेट देना है। खुसूसन स्कूल का नाम आपने एग्जैक्टली सही देना है क्योंकि ये स्कूल का नाम जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स पे प्रिंटिंग यही होगा। आपने फीस स्लिप प्रिंट करना है उस पर भी यही नाम होगा, रिजल्ट कार्ड प्रिंट करना है, कोई सर्टिफिकेट प्रिंट करना है, सब पे ये नाम आ जाएगा। और साथ साथ लोगो आपने जो सिलेक्ट कर लिया था यहाँ से ये लोगो दोनों यूज़ होगा, लिहाजा तमाम डिटेल्स आपने एक्यूरेटली दे देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपकी क्लासिंग कितनी है, 8 क्लास तक है, 10 क्लास तक है, सेकेंड क्लास तक है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है कि हमारे सिस्टम को उसके मुताबिक आप क्रिएट कर दो। तो प्राइसिंग उसी के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट है। अब इस सिस्टम के अंदर रोल बेस्ड एक्सेस है, यानी आपके पास ये अभी तो हम डैशबोर्ड देख रहे हैं वो एक सुपर एडमिन का है, यानी स्कूल के एडमिन का है। अब स्कूल का एडमिन एक कलरक के अंदर एक कलरक भी काम करता है, फी कलरक काम करता है, एक एग्ज़ाम का कलरक काम करता है। उनको अलग अलग आप इख्तियारात देना है। अब आपने समझ लो यहाँ से एक रोल बेस्ड आपने बना लिया, कौन कौन सा रोल ये परफॉर्म कर सकता है। समझ लो आपने कलरक के नाम से एक रोल बना लिया और उसको सिर्फ फ़ी कलेक्शन की इख्तियारात है, फ़ी से रिलेटेड चीज़ें काम करने के इख्तियारात है, बाकी इख्तियारात नहीं है। तो जो ही वो यूज़र लॉगिन होगा सिर्फ और सिर्फ ये फ़ी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले करेगा, बाकी तमाम चीज़ें डिस्प्ले नहीं करेगा। अब आप उस यूज़र को जो जो राइट देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यानी ये रोल बेस्ड एक्सेस है। और लास्ट वन यहाँ पे है नोटिस है। आप तमाम टीचर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम फैकल्टी को आप कुछ नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं। समझ लो ईद की छुट्टी है, तो ईद की छुट्टी के बारे में आप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो किसको भेजना है? तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम स्टाफ को, स्टूडेंट टीचर सबको भेजना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट को भेजना है, सिर्फ टीचर को भेजना है, सिर्फ पेरेंट्स को भेजना है, या स्पेसिफिक किसी एक क्लास को भेजना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके टाइटल और मैसेज लिख के सेंड कर दें। तो जो ही सेंड होगा तो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन जाएगा, यानी हमारा एंड्रॉइड ऐप जो इंस्टॉल होगा उसके ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा जो आप लिखेंगे। उसके अलावा जब भी वो लॉगिन होंगे उनकी डैशबोर्ड पे भी ये दिखेगा। तो मेरे ख्याल में तमाम फीचर्स यहाँ पे कवर हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टीचर के डैशबोर्ड, यानी टीचर कैसे यूज़ करना है, स्टूडेंट के डैशबोर्ड, स्टूडेंट को कैसे यूज़ करना है, पेरेंट कैसे यूज़ करना है, नेक्स्ट उसमें वीडियोस में हम देखेंगे। तो मेन चीज़ आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे करना होता है, जो ही आप यहाँ पे हमारे सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड होने के बाद सबसे पहला काम आपने जो करना है वो स्कूल की सेटिंग है। स्कूल की सेटिंग करना है, नेम, लोगो वगैरह प्रॉपर्ली देना है, एक काम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, आपने दूसरे नंबर पे क्लास को ऐड करना है। जब तक क्लास ऐड नहीं होगा स्टूडेंट्स ऐड नहीं होगा। तो पहले आपने क्लास को ऐड करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स को ऐड करना है, फिर बाकी चीज़ें करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।